गुड मॉर्निंग सब देखने वालों को सलाम। अमीगो फ्रॉम बार्सिलोना एक नई वीडियो के साथ। आज हम मौजूद हैं ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में। आपको जैसे पता है कि ये हमारी सीरीज़ चल रही है जो मैंने बुदापेस्ट से स्टार्ट की थी और उसके बाद फिर हम स्लोवाकिया के शहर ब्रातिस्लावा में गए थे। हमने वो विज़िट किया और अब हम मौजूद हैं वियना में। इस जो वीडियो में मैं आपको वियना की सैर करवाऊंगा। अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं ऑस्ट्रिया की, तो ये यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है और ज़माना कदीम में ये जो था रोमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था और फिर 19वीं सेंचुरी के अंदर ये ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर थी, उसमें था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बड़ी एक पॉपुलर और बड़ी स्ट्रॉन्ग सल्तनत थी वर्ल्ड वार वन तक, और उसके बाद ये जो थी एम्पायर ये ख़त्म हो गई थी वर्ल्ड वार वन के बाद में। फिर दूसरी जंग अज़ीम में ऑस्ट्रिया जो था वो नाज़ी जो जर्मनी था उन्होंने इनको अपने साथ मिला लिया था, तो फिर ये एक इलाका बन गया। और फिर वर्ल्ड वार टू जब ख़त्म हो गई थी 1955 में, उसके बाद ऑस्ट्रिया ने दोबारा ख़ुद मुख्तार अपना मतलब एक मुल्क बना लिया था और तब से लेके आज तक ये एक आज़ाद मुल्क है 1955 से। और वियना जो इसका जिस वक्त जो वियना इसका जो शहर है वो इसका कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है जिसमें आज हम मौजूद हैं। और बड़ा ही खूबसूरत शहर है। इसे मौसीकी का शहर भी कहा जाता है वियना को। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो मशहूर म्यूज़िशियन गुज़रे हैं जैसे मोज़ार्ट या बेथोवन, वो यहीं पे थे, यहीं से गुज़रे हैं वो लोग। इसके अलावा वियना के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैलेसेस भी मौजूद है जो बड़े पॉपुलर हैं और बड़े खूबसूरत पैलेसेस हैं। तो चलें फिर वियना और ऑस्ट्रिया की आपको थोड़ी सी तारीख़ बता दी है। आज के दौर में ज़ाहिर है ऑस्ट्रिया यूरोपीय यूनियन का एक अहम मुल्क है और यूरो यहाँ की करेंसी है। और इसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज है वो जर्मन है, ये लोग जर्मन बोलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये है जी बेलवेदरे पैलेस जो कि दुनिया का और कह लें आप यूरोप का एक खूबसूरत पैलेस है। 18वीं सेंचुरी में इसकी तामीर हुई थी और एक फ़ौजी जर्नैल ही था ऑस्ट्रिया का, उसी ने बनवाया था, ये फ़ौज नहीं बनवाया हुआ है। और इसके अलावा ये जो है इनका शाही ख़ानदान जो था उसके भी इस्तेमाल में था किसी दौर में, लेकिन अब ये एक आर्ट म्यूज़ियम है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखें ये पैलेस के आगे जो है ये ह्यूज किस्म का बाग है और जिसके अंदर फाउंटेन्स भी लगे हैं। ये देखें कितना ह्यूज आगे ये बाग है।
पैलेस से काफ़ी दूर आ गया हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ क्या ही व्यू है। हर एंगल से जो है ना वो खूबसूरती दिख रही है। ये ग्रीनरी और बीच में फाउंटेन और बीच में ये जो इन्होंने मुजस्मे लगाए हुए हैं, क्या खूबसूरत दिख रहा है ये। अब मैं चल के काफ़ी दूर आ गया हूँ ऑपोजिट साइड पे। और यहाँ पे भी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है, इसका मुझे पता नहीं है ये क्या है। ये बिल्कुल पैलेस के ऑपोजिट साइड पे है। अच्छा जी, ये जो जगह है इसका नाम है होक्स्ट्राइब्रोनेन। मेरा ख़्याल है, उम्मीद करता हूँ कि मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। ठीक है कि आप प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते। आप बाज़ वक़्त आई डोंट नो, अगर आपने कभी डिफरेंट वीडियोस देखी हैं तो इटालियन और स्पेनियोल और फ्रेंच हो गई या और पुर्तगीज़ हो गई, ये लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं फिर भी सिमिलर हैं, कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, लेकिन जो जर्मन वर्ड होगा वो हमेशा से टोटली डिफरेंट होगा और काफ़ी लंबा भी होता है। जी, तो हम यहाँ पे खड़े हैं इस स्क्वायर में और चारों तरफ में खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं, ऑफ वाइट हैं और ऊपर ग्रे कलर हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं। और इसके अलावा आपको वियना के मुतालिक बताऊं तो वियना जो है ये लास्ट कुछ साल से बेस्ट सिटी फॉर लिविंग का अवार्ड जीत रहा था। ये अवार्ड जो है एक इदारा है EIU, आप सर्च कर सकते हैं, वो देता है साल बाद। मैं भी कभी आपने न्यूज़ में भी सुना हो कि वियना को बेस्ट सिटी का जो है वो अवार्ड मिला है, तो ये साल बाद मिलता है। और ये किन बेसिस पे मिलता है? ये बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, सेफ्टी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, कल्चर और पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी जो है उसको देख के जो है ना ये मद्देनज़र, और इसके अलावा इन्वायरमेंट्स, आपका माहौल कैसा है, माहौल से मुराद आलूदगी तो नहीं है, ये सारा मैटर करती हैं ये सब चीज़ें। फिर इस बेस पे स्कोर मिलता है सिटीज़ को। जी दोस्तों, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसका नाम है सेंट चार्ल्स चर्च और ये 1703 में इसकी तामीर शुरू हुई थी। उस दौर के अंदर इस शहर में एक वबा फैली थी, एक बीमारी जिसका नाम था प्लाग। तो वो जो बादशाह था चार्ल्स, उसने मन्नत मांगी थी कि ये शहर जो है इस वबा से बच जाए जो तबाही हो रही है उस दौर में, तो मैं फिर एक अजीम शान चर्च बनाऊंगा। तो बाद में फिर उस बादशाह ने ये चर्च तमीर किया। आई थिंक 1737 में ये कंप्लीट हुआ था। बहुत ही खूबसूरत है ये। दो राइट और लेफ़्ट पे पिलर हैं चर्च के और फिर एक डोम है। ये देखें, आपको साइड से व्यू दिखाते हैं इसका। ऊपर आप बादल देख रहे हैं कैसे, लेकिन बारिश नहीं हो रही। शुक्र है हमें टाइम अल्लाह ने दिया हुआ है कि हम घूम लें अच्छे से वियना को। अभी यहाँ पर 1 बज गया, लेकिन 3 बजे से जो है वो 100% बारिश बता रहा है। अभी हम एक और पॉइंट देखने आए हैं। ये जो सामने आप रोड के दूसरी तरफ देख रहे हैं, ये मार्केट है यहाँ की, नाम है नैश मार्केट।
और नेक्स्ट मार्केट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर करें, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बंदा चल चल के पागल हो जाता है। ये है जी वो मार्केट खूबसूरत सी। चलें वॉक शुरू करते हैं, फिर इस तरफ चलते हैं। और ये सोवेनियर्स लगे हैं, और सोवेनियर्स से मुझे याद आया कि स्लोवाकिया का मैंने वहाँ से उठाए कोई नहीं, मैं भूल गया हूँ। आज यहाँ आके वियना में आके मुझे याद आया, और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि कैसे मेरा ब्रातिस्लावा का जो सोवेनियर था वो मिस हो गया है। हालांकि वहाँ पे कितनी बार मैंने देखा है, मैंने कहा अच्छा उठाते हैं शाम को सही, लेकिन फिर दिमाग से निकल गया एंड टाइम पे, और अब जी स्लोवाकिया से हम ऑस्ट्रिया पहुँच गए हैं और वो मिस हो गया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे मेरा ख्याल वो हैं नूडल्स वगैरह और कुछ स्पाइसेस हैं। और यहाँ पे ओलिव वगैरह, कितना ह्यूज साइज़ है ओलिव्स का। ये तो ऐसे वो पाकिस्तान में बेर होते हैं वो वाला साइज़ लग रहा है, बेर लग रहे हैं। और ये ड्राई फ्रूट हैं आगे, ये देखें इंजॉय कर रही हैं मक्खियाँ अंदर। ये यहाँ पे कुछ स्वीट्स, यहाँ पे भी स्वीट्स हैं। अच्छा, इस मार्केट के अंदर अफ़गानी मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं। ये देखें मेसी भाई, वेलकम टू मियामी। बट मेसी जो था वो हमेशा कूले था, कूले रहेगा। मेसी और बार्सिलोना हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, बेशक वो पेरिस में खेल रहा है या मियामी में खेल रहा है आजकल, डजेंट मैटर। अच्छा जी, अब इस वाली गली में चलते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ फ़ुटबॉल क्लब्स के बुफांदास स्पेनिश वर्ड मफलर को कहते हैं। ये यहाँ पे स्कार्फ कह लें आप लेडीज़ के, या शॉल। अच्छा, इस सेक्शन में अब आगे रेस्टोरेंट शुरू हो गए हैं, खाना पीना ही है यहाँ पे, और खाने का टाइम भी अब शुरू हो गया है क्योंकि 1 बज चुका है। ये यहाँ पे सामने भाई बकलावा दे रहे हैं।
Suchen Sie. Viel Gewürze ohne Geld. Ohne Geld? So die Sachen aus dem nächsten Regal hier, sowas hatte ich schon. चलें अब यहाँ से निकलते हैं, इस मार्केट से एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है आप भी। मुझे तो इस मार्केट में वाकई मज़ा आया क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग दुकानें थी इसके अंदर ना। ये देखें जी, ये इस मार्केट का नाम है नाश मार्केट। इंग्लिश में अगर कर लें तो थोड़ा वो नैश बन जाता है, और पंजाबी में नैश का वर्ड जो है वो बहुत ही बुरा फिर समझा जाता है। ये उसका सारा नीचे मैप काफ़ी लंबी है, मतलब लेंथ वाइज जो है ना, देखिए ये सारा उसका मैप दिया हुआ है। अभी हम पीछे से कवर कर रहे हैं ये वाला हिस्सा, और अब ये बीच में सड़क आ गई है और अब दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा इसका शुरू हो गया। तो चलें अब इधर चलते हैं। यहाँ पे इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कुर्द, तुर्क और अफ़गानी और कुछ इंडियंस भी नज़र आए हैं। काफ़ी लोग ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ना, मुख्तलिफ़ शॉप्स के अंदर। यहाँ पे है जी फ्लाफेल, ओह नूडल बॉक्स, ये देखें। लें जी, बारिश शुरू हो गई है। 2:10 हो गए हैं यहाँ पे और बारिश अब शुरू है, क्योंकि बता रहा था 2-3 बजे से 100% चांस है अब आगे 3-4 घंटे। अभी हम मार्केट से निकले हैं। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा मार्केट को। इंटरेस्टिंग मार्केट थी, काफ़ी कुछ था वहाँ पर। तो चलें अब कुछ खाने पीने का सेटअप हम भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब भूख लग रही है। तो जाके कुछ खाना पीना ढूंढते हैं यहाँ से। लें जी, हमें चलते चलते जो है ना ये एक डोनर कबाब वाली शॉप मिली है, और ये हमने बॉक्स एक बनवाया है। इसके अंदर चिकन है, फ्राइज़ है एंड सैलेड है, और ये साथ पेप्सी ली है, और ये 10 यूरो का ये मील है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपना खाना। ये ऊपर फ्राइज़ हैं और सैलेड है और चिकन नीचे है। अच्छा,